अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्र में शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। शवों पर इन अनूठे केमिकल्स का लेप लगाकर उन्हें मम्मी में तब्दील किया जाता था। प्राचीन मिस्र में शवों के मम्मीकरण का चलन आम था। अब तक इतनी जानकारी तो थी कि मम्मी बनाने के लिए शवों पर कोई खास लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि यह लेप होता क्या था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के तुम्बिंगन और म्यूनिक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने करीब 2500 साल पुरानी मम्मीकरण लेप से खोजे हुए दर्जनों कटोरे बीकर वगैरह की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को कैसे सुरक्षित रखते थे। वर्ष 2016 में मिस्र की राजधानी काहिरा के सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं से चीनी मिट्टी के 31 बर्तन पाए गए थे। ये बर्तन 664 व 525 ईसा पूर्व के हैं। इन्हीं की बदौलत उन केमिकल्स का पता चला है। प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाते थे जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को मम्मीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को फराओ की उपाधि दी जाती थी जो अपने जीवन को तितली के साथ को रिलेट करते थे। मौत के बाद खास तरह का लेप लगाकर और कोकून की तरफ पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था। उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके नए जीवन की नई शुरुआत होगी। शोधकर्ताओं ने कई सालों तक इन बर्तनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तनों के अंदर खास तरह के रेजिन की परत छड़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन चिपकने वाले पदार्थ है। इनके अलावा लेबनान से देवदार के तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोल तार का भी इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिम रिजॉर्ट के अनुसार शवों को मम्मी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे जो इंसान उत्तरकों के संरक्षण और उनका दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया है कि उन्हें मिले बर्तनों में पर समझने के लिए लेबल भी लगे हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया है कि जो मम्मीकरण में इस्तेमाल होता था, जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। रिसर्च के अनुसार बर्तन पर लिखे एंटीयू शब्द का मतलब कई अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एंटीयू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जूनिपरिया, सरू के तेल और एनिमल फैट, पशु वसा का मिश्रण होगा। शोधकर्ताओं ने फिर से मम्मीकरण का प्रोसेस किया। इसमें करीब 70 दिन लगे। उन्होंने शव को नेट्रोइन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अंतड़ी निकाली, फिर शव के फेफड़े, लीवर, आंत और दिमाग को भी अलग किया गया। इसके बाद पृष्ठ की मौजूदगी में शव को धोया गया और इन केमिकल्स का लेप लगाया गया। हालांकि शोधकर्ता इस बात को लेकर पूरी तरह पक्के नहीं है कि प्राचीन मिस्र में भी मम्मीफिकेशन की यह प्रोसेस अपनाई जाती थी। उन्होंने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की है।